बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना है तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स स्क्वेयर कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म माइनस 10 मल्टीप्लाई किया माइनस आएगा माइनस 10 का मतलब डिफरेंस माइनस 3 का और मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए। तो माइनस 5x प्लस 2x होगा इसका स्प्लिटिंग, और इस तरह से इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। नाउ x माइनस 5 इज कॉमन, इनसाइड बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। If x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5, and if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो गए, 5 और माइनस 2। ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 होती है तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे, यानी कि इसके x की वैल्यू भी 2 आएंगी इसमें, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। बच्चों सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2 और माइनस 6 को माइनस 12 आएगा। ये माइनस का मतलब है कि स्प्लिटिंग में डिफरेंस देखना है हमें, सम नहीं देखना है, डिफरेंस हो जाएगा 3x माइनस 4x माइनस 3x, तो प्लस 1x प्लस 1 का बचेगा डिफरेंस। इसमें दो पेयर बनाएंगे, 2x कॉमन है फर्स्ट पेयर में, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ब्रैकेट कॉमन x प्लस 2 ब्रैकेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से एक की वैल्यू कम से कम एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम पहले एक ब्रैकेट को हम 0 रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2, और यदि दूसरा ब्रैकेट अगर 0 की इक्वल हुआ तो x इक्वल टू 3/2। यहाँ पर माइनस 2 और 3/2 इसकी x की वैल्यू आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी कि इसके रूट्स आ गए हैं, और इसको हम जीरोस कहेंगे। यदि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होता है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उनको जीरोस कहते हैं, लेकिन अब इसको इक्वेशन रूट्स कहा जाएगा इसको। बच्चों थर्ड पार्ट का कैसे होगा फैक्टराइजेशन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो इसमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट रूट 2 है, और थर्ड टर्म है 5 इंटू रूट 2। तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 हो गया, 5 और 2 का सम 7 होता है, प्रोडक्ट 10 होता है। अब फर्स्ट पेयर में हम कॉमन लेंगे, सिर्फ x, ओनली x है, रूट 2x प्लस 5। दूसरी पेयर में कॉमन है रूट 2, ब्रैकेट में बचेगा रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इसमें रूट 2x प्लस 5 कॉमन, x प्लस रूट 2, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। पहले ब्रैकेट को हम 0 को इक्वल रखेंगे, पता मालूम है आपको क्यों रखते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा एक ब्रैकेट इसमें 0 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/2। इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी इतना भी आंसर सही है इसका। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस रूट 2। तो ये इसके दो सोल्यूशन हो गए, माइनस 5/2 अपन में, सॉरी दूसरा होगा x इक्वल टू माइनस रूट 2। फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। बच्चों 1/8 फ्रैक्शन है, तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए पूरे इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को, तो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, वैल्यू दोनों की सेम है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, 16 और 1 को मल्टीप्लाई प्लस 16 प्लस 16 है, प्लस का मतलब ऐड देखना हमें, सम ऐड कितना होना चाहिए, माइनस 8x, तो दोनों साइन माइनस कर जाएंगे। तो 4x कॉमन, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1। इसको दूसरे तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। बच्चों पर हो जाएगा फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस इक्वल टू 0। इफ है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1/4 एंड 1/4 हो जाएगी। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ने इसको दूसरे तरीके से फैक्टराइजेशन किया, स्प्लिट मेथड से नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा भी है, थर्ड भी परफेक्ट स्क्वायर है,
तो 10x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में लिखेंगे -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगर बीच और मिडिल टर्म सही आ रहा है -20x, तो इसका सीधा हो जाएगा 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको इक्वेटिंग करेंगे तो x इक्वल टू -1/10 -1/10। इस तरह से भी फैक्टराइजेशन होता है यदि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन है इसका बच्चों। लेट जोहन हैड मार्बल्स बी एक्स। जोहन के पास, अब सिंपल लैंग्वेज में दोगे, लेट जोहन हैड एक्स मार्बल ऐसे ले सकते हो, एंड जीवंती हैड मार्बल्स वाई। हमने बच्चों अलग अलग माना है, डिफरेंट एक्स और वाई माना है, क्योंकि हमें थोड़ी मालूम होता है कि इसको एक फॉर्म में मानना है। हमने अलग अलग नंबर मान ली, अलग अलग। बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 लॉस कर दिया। तो लॉसिंग 5 मार्बल्स जोहन हैड एक्स -5 एंड लॉसिंग 5 मार्बल्स जीवंती हैड वाई -5 मार्बल्स। सम ऑफ मार्बल दोनों को टुगेदर दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45। तो दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल्स हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45, वाई इक्वल टू 45 माइनस एक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दिया हमने पहचान के लिए कि आगे अगर इसका यूज होता है तो अब इक्वेशन 1 लिखेंगे वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्रोडक्ट 124 है, तो x -5 ब्रैकेट y -5 इक्वल टू 124। बच्चों प्रोडक्ट हो रहा है, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल यदि प्रोडक्ट में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसको y को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, वेरिएबल a की फॉर्म में लाना होता है। तो y को हम रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। या आप ऐसे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन 1 इनटू 2, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हो। x -5 ब्रैकेट y को मैंने रिप्लेस कर दिया 45 माइनस x -5, x -5 ब्रैकेट 40 माइनस x इक्वल 124। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली ब्रैकेट्स को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, और हमारी ये इक्वेशन आ गई -x² प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब -1 को हम ले लेंगे, तो x² माइनस 45x प्लस 324 इसको 0 करेंगे। अब इसका स्प्लिट कैसे करेंगे, 3 to 4 प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, और सम होना चाहिए 45 -45। तो जो 3 to 4 को मैंने फैक्टराइजेशन किया है, और फैक्टराइजेशन किया है, इस तरह सेट करेंगे नंबर्स को कि उनका प्रोडक्ट तो 3 to 4 है ना, इस तरह सेट करो कि सम 45 आ जाए। तो ये आ जाएगा -36 -99x, दोनों माइनस आएंगे, तो x कॉमन, x -36 -9 कॉमन, x -36 and we have x is equal to 36. If x minus 9 is equal to 0, then x is equal to 9. तो जोहन had 36 मार्बल, जीवंती had 9। अगर जोहन के पास 36 है, अगर x की 9 भी आ रही है, अगर जोहन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, घटा देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो दोनों पॉसिबल है बच्चों। जोहन के पास 36 भी और 9 भी है, जीवंती का माइनस कर देंगे 45 में से। बच्चों एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे x, कॉस्ट ऑफ इस टॉय करा 55 माइनस टॉयज, तो 55 माइनस x, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 का गिवन है, एक टॉय कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन कोड 750, इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे सामने x² -25x -36 750। फैक्टराइजेशन कर देंगे बच्चों, को सोल्व कर रहे हैं, पूरा इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं इसका। x² -25x -30x प्लस 75 0, तो बच्चों x -25 x -30 इक्वल टू 0, x -25 0, x इक्वल 25 30 दोनों पॉसिबल है। पर डे कितने टॉयज बनते हैं, 25 बन सकते हैं, और 30 बन सकते हैं। और कॉस्ट निकालनी हो तो 55 माइनस 25 कर सकते हैं, 55 माइनस 30 कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पर टॉयज नंबर पर डे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ टू नंबर्स 27 में प्रोडक्ट 182। सॉल्यूशन हो जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, x² माइनस 20x प्लस 182 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्लस 182, प्लस का मतलब बीच और टर्म के सम होने चाहिए, तो फैक्टराइजेशन मेथड से x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लिया,
एक्स माइनस 14 एक्स इज इक्वल टू 40 एंड इफ एक्स माइनस 13 देन वी गेट बच्चों दो नंबर आ गई 13 एंड 14 दो नंबर हैं, इनका सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला याद रखें, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो तो अब इक्वेशन ऐसी डायरेक्ट बना दें इसमें। यदि बाई चांस ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 182 और इसमें एक को रिप्लेस करते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड करके उसको रिप्लेस करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं इसको अगर ये फॉर्मूला ध्यान नहीं हो तो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स सम इज 365 लेट ए पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स कंसेक्यूटिव एक्स प्लस 1 स्क्वेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज 365 ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे वी गेट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन बच्चों, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है माइनस 182 से करेंगे माइनस 182। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंस प्लस 1 का होना चाहिए। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट एक्स का 1 है कोएफिशिएंट, तो 1x का होना चाहिए। तो 14x माइनस 13x माइनस 182। तो इस तरह स्प्लिट कर लेंगे इसको और पेयरिंग करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देन x इजकल टू माइनस 14 एंड x इजकल टू 13। तो माइनस 14 पॉसिबल नहीं है बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, एक 13 तो दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। 13 प्लस 13 एंड 14। बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरह से किया, 182 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 से दिया 7 और इस तरह इसको सेट किया। प्रोडक्ट तो इनका 182 रहना है, इस तरह सेट करो कि सम इनका डिफरेंस सम नहीं डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि हमें 1 पे सेट करना है। माइनस की वैल्यू 182 माइनस में है इधर, इसको प्रोडक्ट करने पर माइनस 182 है तो माइनस का मतलब डिफरेंस देखना है और प्लस आ जाए तो हमें ऐड करना होता है। तो डिफरेंस के लिए साइन डिफरेंट आएंगे, प्लस और माइनस आएंगे। तो प्लस 14x माइनस 13x और प्लस की जगह अगर x माइनस होता तो बड़ी नंबर 14 को माइनस कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। समझ गए आप बच्चों कि कैसे किया है इसका फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन है ट्रायंगल का बेस x है और अल्टीट्यूड 7 लेस द बेस, तो बेस को हमने x कर लिया। हाइपोटेन्यूज AC इसमें 13 सेंटीमीटर गिवन है तो x और x माइनस n होगा बच्चों। अब पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। AC स्क्वायर इजिकल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ लेट भी लिख देंगे, लेट बेस इजिकल टू x, लेट बेस x अल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे और इसको ब्रैकेट को सोल्व करने पर भी है इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस 60 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस 7 का, तो 12 और 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका x माइनस 12 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12 और माइनस 5 नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 12 यानी कि बेस 12 है। बेस 12 तो बच्चों अल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5, तो अल्टीट्यूड 5 हो जाएगा, बेस इसका 12 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सोल्व कर दी गई है। आपको उम्मीद है बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।